नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई फौज दुनिया की ऐसी है जिसके पास एक देश है? जी, अगर आपका यह सवाल है तो मैं जवाब दे देता हूं। दुनिया में एक ऐसी फौज है जिसके पास एक मुल्क है और वो है पाकिस्तान। ये कहते हैं पाकिस्तान के बारे में कि किसी देश की एक फौज होती है, लेकिन यहां तो एक फौज के पास ही पूरा का पूरा यानी कि 25 करोड़ का मुल्क है। इसका नाम है पाकिस्तान। दूसरा सवाल यह है, क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जो अपने ही नागरिकों पर ड्रोन हमले करवाता हो? या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि क्या दुनिया का कोई देश ऐसा है जो अपने ही नागरिकों को मरवाता हो, चाहे वो बम फेंक कर, चाहे वो गोली से, चाहे वो ड्रोन से? तो वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक बार फिर से बहुत सुर्खियों में है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसको अब वहीं के लोग, स्थानीय लोग बनाना रिपब्लिक कहने लगे हैं। बनाना रिपब्लिक किसको कहा जाता है? बनाना रिपब्लिक उसको कहा जाता है जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं होती और एकदम घनघोर अराजकता, एक घनघोर इंसर्जेंसी उस देश में होती है। जी हां दोस्तों, मैं हूं टीपी पांडे और आप देख रहे हैं टीपी एक्सप्रेस न्यूज, मेरा अपना चैनल। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो पाकिस्तान की बात आज मैं कर रहा हूं। पाकिस्तान की बात इस संदर्भ में कर रहा हूं कि पाकिस्तान अपने ही जनता को, पाकिस्तान की जो फौज है वो अपनी ही जनता को मरवाती है। अब क्या हुआ है, ये जो आपने कभी सुना होगा, पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ कई ऑपरेशन हुए, जिसमें एक ज़रबे अज़्ब था, एक उसमें एक रद्दुल फसाद था, उसमें एक राहे रास्त था। इस तरह के जो ऑपरेशन चलाए गए थे आतंकवाद के खात्मे के लिए। पाकिस्तान उन आतंकवादियों को मरवा रहा है, यानी उन आतंकवादियों को मार रहा है जिसको कभी उसने दूध पिलाया। यानी आपने सांप को दूध पिलाया तो आपको काटेगा। हिलेरी क्लिंटन ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान ने अपने बैकयार्ड में सांप पाले हैं तो वो उसको डसेंगे, ये कहा था और आज वो हो रहा है। पाकिस्तान में टीटीपी भस्मासुर बनकर उभरा है। टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की एक शाखा है जो कि अपने आप को पाकिस्तान तालिबान भी कहते हैं। उसका नाम है टीटीपी। पाकिस्तान की सेना ने इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन बदर। ये ऑपरेशन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसकी डिटेल बता दूं कि पाकिस्तान की फौज के आर्मी चीफ, पाकिस्तानी फौज के मतलब आर्मी चीफ आसिम मुनीर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इन दोनों ने सऊदी अरब की यात्रा की थी और पहले इन्होंने सऊदी अरब को कॉन्फिडेंस में लिया और कहा कि हम ये ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं और आपको हम पहले ही बता देते हैं। क्योंकि इसलिए सऊदी अरब को बताया गया कि सऊदी अरब इनका बाप है। सऊदी अरब के बगैर इनका हुक्का पानी बंद हो जाता है। इनको आज भी जो मदद मिल रही है वो सऊदी अरब से मिल रही है, इसलिए कभी भी सऊदी अरब को कम से कम नाराज करना नहीं चाहते। तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कुछ समय पहले, अब से हफ्ते भर पहले सऊदी अरब गए थे। इसीलिए गए थे क्योंकि पाकिस्तान को एक सो कॉल्ड ऑपरेशन अपनी सरजमीन पर शुरू करना था और ये जो इलाका है ये खैबर पख्तूनख्वा में है जहां पर ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। और इस ऑपरेशन में बताया जाता है कि पाकिस्तान की फौज ने ड्रोन हमले किए हैं और इन ड्रोन हमलों में 12 आतंकवादी और 9 नागरिक मारे गए हैं। अब सही संख्या तो पता नहीं है, जो मीडिया की रिपोर्ट में आ रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। 9 नागरिकों के मारे जाने की, 9 सिविलियंस, इसमें कुछ महिलाएं भी हैं, उनको मारा गया है। अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के जो चीफ मिनिस्टर हैं और वो इमरान खान की पार्टी के हैं, पीटीआई के, अली अमीन खान गंडापुर, उन्होंने इन हमलों की निंदा की है। ठीक, उनके जो सूचना सलाहकार हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने भी इन हमलों को
अनफॉर्चुनेट बताया है, इनकी निंदा की है। लेकिन ये हमले कर कौन रहा है? ये हमले कर रही है पाकिस्तान की फौज। और ये पहले से तय था कि इस तरह के जब ऑपरेशन होते हैं तो उसमें बड़ी संख्या में सिविलियन कैजुअलिटी होती है। और ये अतीत का अनुभव है, पहले भी ऐसा रहा। मैं आपको बताता हूं कि ये पाकिस्तान में जो इस तरह की जो ऑपरेशन है ना, इनका एक इतिहास रहा है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जो हुआ है, इसको ये कोई मर्दान जिला है, खैबर पख्तूनख्वा का मर्दान। कटलांग से, कटलांग कोई जगह है, कटलांग पहाड़ी, यहाँ आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। और इसमें बताया गया है कि ये जो शव हैं, जिनको जो मारे गए लोगों के, उनको मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया। बहुत सारे शव, बहुत सारी लाशें बहुत ही बुरी हालत में थी। अब मैं आपको जो पते की बात है वो बताने जा रहा हूं। देखिए, जो पाकिस्तान में ऑपरेशन जो होता रहा है आतंकवादियों के खिलाफ, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की भी कंसेंट शामिल होती है। 19 जून 2004 को अमेरिका ने पाकिस्तान में अपना पहला अज्ञात ड्रोन हमला किया था। पहला ज्ञात ड्रोन हमला किया था, जिसमें एक युद्ध शुरू हुआ। और उसके बाद दक्षिण वजीरिस्तान में प्रमुख तालिबान के नेता नेक मोहम्मद की मौत हुई थी। बहुत पाकिस्तान में जो ड्रोन हमले होते हैं ना, वो करती पाकिस्तानी की फौज है। और पहले इसमें अमेरिका भी शामिल रहता था। तो यानी 2012 की बात बता रहा हूं, क्योंकि ये ड्रोन हमलों का जो सिलसिला है 2006 के बाद काफी बढ़ गया था। 2012 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अमेरिका की जो विदेश उपमंत्री थी हिलेरी क्लिंटन, उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि ये हमले निंदनीय हैं। लेकिन सच्चाई आज जान के आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान का मीडिया ये कहता था, जो पाकिस्तान के जो बड़े पुराने पत्रकार हैं, वो ये कहते थे कि ये ड्रोन हमलों की इजाजत पाकिस्तान ने दी है, अपनी जमीन से ये ड्रोन हमले करवाते हैं। और उस वक्त जब आसिफ अली जरदारी थे, तो उनके बारे में ये कहा जाता था, भले ही उन्होंने हिलेरी क्लिंटन से बात कर इन हमलों को लेकर एक गंभीर बात की और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि आसिफ अली जरदारी माफ कीजिए, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे 2012 में, आज भी इत्तेफाक से वो राष्ट्रपति ही हैं पाकिस्तान के, ये आप नोट कीजिए। तब भी राष्ट्रपति थे 2012 में, तब ओबामा के टाइम पर, ओबामा प्रेसिडेंट थे। और उस वक्त क्या हुआ कि आसिफ अली जरदारी के बारे में ये कहा जाता, और ये पाकिस्तान का मीडिया कोट कर रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता हूँ। पाकिस्तान के मीडिया ने कहा, उस वक्त जरदारी साहब ने अमेरिका से कहा कि आप हमारे यहाँ से ड्रोन हमले करते रहिए सिविलियंस के ऊपर, आतंकवादियों को मारने के नाम पर। मतलब निशाना तो टेररिस्ट थे, लेकिन उसमें मरते थे सिविलियंस बड़ी संख्या में। तो ये जो दोगलापन है ना आसिफ अली जरदारी का, वो ये कहते थे अमेरिका से कि आप ड्रोन हमले करते रहिए और हम कंडेम करते रहेंगे। समझ रहे हैं आप पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं उन पर ड्रोन हमले करते रहिए और हम इसकी निंदा करते रहेंगे, कंडेम करते रहेंगे। ये है पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान अपने नागरिकों को खुद मार रहा है। पहले अमेरिका की मदद से मारता था, अब हो सकता है कि इसमें अमेरिका की भी कंसेंट शामिल हो, लेकिन हाँ, ये हो रहा है। ये जो हमले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से इसमें बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, उससे अब ये तय हो चुका है कि पाकिस्तान में स्थिति सुधरने वाली नहीं है। भाई, जहां आप जिनको मारेंगे वो क्या आपके हाथ, वो आपकी आरती उतारेगा क्या? ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पाकिस्तान में मंजूर पश्तीन की अगुवाई में जो खड़ा हुआ, जो आज नारा लगाता है, जिसका दिया हुआ नारा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मतलब पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसके पीछे पाकिस्तानी फौज की वर्दी है। मतलब जो आतंकवाद है, जो पाकिस्तान में जो आतंकवाद का जो उभार हुआ है, वो पाकिस्तान की फौज के द्वारा ही किया गया है। सब ये पाकिस्तान की फौज द्वारा, उनके जीएचक्यू के निर्देशन पर, उन्हीं की रणनीति पर ये सब होता है। तो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट क्यों शुरू हुआ? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इसीलिए शुरू हुआ
क्योंकि जो ड्रोन हमले होते थे के अमेरिका यहाँ बेस लेता था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान उसकी एवज में अमेरिका से पैसे लेता था। भाई आप किसी को अपने हेलीपैड या अपना हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, जो एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स दे रहे हैं हमले के लिए, वहाँ की जो रनवे दे रहे हैं, तो वो उसके एवज में पाकिस्तान पैसे लेता था, और पाकिस्तान ड्रोन हमले में मदद करता था अमेरिका की, और अमेरिका से कहते थे राष्ट्रपति जरदारी उस वक्त कि आप हमले करते रहिए, हम कंडेम करते रहेंगे। कुल मिलाकर ये है कि अपनी जनता को किस हद तक बेवकूफ बनाते हैं, ये अभी आप इस चीज से सोचिए जरा। तो जो ये अब जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब ये आईएमएफ से पैसे मांग रहे थे, ये आईएमएफ के दर पर गए हुए थे, तो आईएमएफ ने ना नुकुर किया, हालांकि आईएमएफ दे देता है पैसे। तो इन्होंने एक आतंकवादी को सौंप दिया था, अलकायदा के एक अलकायदा का आतंकवादी था जो इन्होंने अमेरिका को सौंप दिया, तो उसके एवज में इनको पैसे मिल गए। ये करते क्या है, इनकी ये खेती है, आतंकवाद की खेती करता है पाकिस्तान। आतंकवादियों को पालता है, फिर उनको जेलों में बंद भी कर देता है, जरूरत पड़ने पर बार्गेन करता है, और अमेरिका कहता है कि ये तो मोस्ट वांटेड था, इसको हमको सौंपो, तो अमेरिका को दे देता है, और उसके एवज में अमेरिका से पैसे ले लेता है। ये है पाकिस्तान। धंधा बना रखा है आतंकवाद को इन लोगों ने, बिजनेस बना रखा है। इसीलिए भारत सरकार कहती है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, कह चुके हैं बल्कि, कि हम तो बहुत बड़ा आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, हम तो बड़े बड़े हथियार एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी का सामान एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान टेररिस्ट को बेचकर पैसे कमाता है। और ये जो हमला हुआ है ना, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जो 12 लोग मारे गए हैं, इनके अपने ही लोग थे। तो ये जो असंतोष की आग है, अब फिर से उभरेगी, क्योंकि ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, वो क्यों शुरू हुआ? इसीलिए शुरू हुआ था जब इन्होंने ड्रोन हमले किए थे अमेरिका की मदद से। तो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट किससे तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं? वो तहफ़्फ़ुज़ माने अपनी रक्षा। तो एक अपनी रक्षा के लिए उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, और वो पाकिस्तान की फौज को गालियां देते हैं। आज फिर से ये कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो इतिहास ने खुद को दोहराया, और फिर से पाकिस्तान ने आतंकवाद के खात्मे के नाम पर एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें बेकसूर लोगों को मार दिया। आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों? वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।